Hi, my name is C.A. Srinivas Oak, and in this video, we are going to discuss about various composition schemes which are available under the GST regime. Okay, so these composition schemes are essentially very good for small taxpayers under the GST. तो अगर आपका छोटा बिजनेस है तो उसके लिए जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम है जो आपको नॉर्मल टैक्सेशन से अलग करेगी, जिसमें आपको 18% टैक्सेस भरने नहीं पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अगर आपके पास नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहली बात, अगर आपका टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड होते हैं तो आपको कंपल्सरीली जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, एंड अगर आप गुड्स सप्लायर हैं और अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, तो आपको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये जो टर्नओवर है आपका पैन के साथ लिंक हो जाता है। तो अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं और आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उसके बेसिस पे आपको इनकम टैक्स के नोटिस आने का चांसेस है। तो इसलिए आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बट होता क्या है इन केस ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स स्पेशली, कि एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी पैन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, भले वो किसी और बैंक अकाउंट में हो, और वहां पर अगर आपका जीएसटी नंबर, आपका पैन नंबर मेंशन है, आपका पैन नंबर लिंक्ड है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस पे 18% जो टैक्स है वो एप्लीकेबल हो जाता है। सो नॉट ओनली योर, मे बी इफ यू हैव अ प्रोप्राइटरी कंसर्न अंडर योर ओन पैन, and in that current account certain transactions are happening, and on that you are paying the 18% tax rate. But you have a savings account under your PAN, and you receive some money in that saving account, even on that amount the 18% rate and taxes are applicable. दूसरी बात क्या होती है कि समटाइम्स क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो होते हैं वो 18% एक्स्ट्रा देने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। ये स्पेशली होता है कभी कभी इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इन केसेस में होता है, लॉयर्स के केसेस में होता है कि अगर आपकी फी है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का राउंड राउंड ऑफ किया हुआ फिगर का चेक आपको मिल जाता है, बट ऊपर का जो 18% का जो फिगर है, जो टैक्स का अमाउंट है, वो देने के लिए क्लाइंट रिफ्यूज कर देते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही टेंशन वाली हो जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ 1 लाख का चेक अगर आपको मिलता है आपके इनवॉइस के सामने, जो इनवॉइस आपका 1 लाख प्लस 18% का है, और आपके पास जीएसटी नंबर अगर ऑलरेडी है, तो आपको कंपल्सरीली उस 1 लाख में से 18% डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ 82% बच जाता है। उसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको कंपल्सरी मंथली 2 टाइप के रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। एक होते हैं GSTR 1, जिसमें आपको सारे इनवॉइसेस दिखाने पड़ते हैं, और दूसरा GSTR 3B, जिसमें आईटीसी क्लेम करके परचेसेस पे आपको रिटर्न आपकी फाइल करनी है और टैक्सेस का पेमेंट करना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कंडीशन है वो ये है कि आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अपने इन्वेंट्री का और अकाउंट्स का, पेमेंट्स का, रिसिप्ट्स का, क्योंकि उस हिसाब से आपको एचएसएन कोड्स उसमें डालने पड़ेंगे, एसएससी कोड्स उसमें डालने पड़ेंगे, और आपको वो सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ एनी फर्दर स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंट। अब सेकेंडली, जो एग्जेम्पशन टू स्मॉल टैक्स पेयर्स है वो क्या है, जो हमने यहाँ पर बात की कि इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। सो बेसिकली फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स 40 lakhs एंड सप्लायर्स ऑफ सर्विस 20 lakhs। और ये एग्जेम्पशन अवेलेबल आपको नहीं है अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब ओएमएस सप्लाई, आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ योर ओन स्टेट अगर आप कुछ भी चीज सप्लाई करते हैं, तो उस केस में ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। रिवर्स चार्ज, ये एक और एक कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर, जिसमें अगर आपके कोई भी परचेसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के परचेसेस, वो अगर आपके हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना है। हालांकि वो आपके परचेसेस हैं, लेकिन टैक्सेस उसके ऊपर आपको भरने हैं। अगर आपके केस में लॉयर्स के बिल आते हैं तो
उसमें भी आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। और ये लास्ट पॉइंट पे तो हमने ऑलरेडी बात की कि वंस रजिस्टर्ड जीएसटी इज एप्लीकेबल इवन इफ द टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs। अगर आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन से जीएसटी नंबर ले लिया और नॉर्मल स्कीम में अगर आप हैं, तो अगर आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं भी होता है 20 लाख या 40 लाख, तो भी आपको 1 रुपया भी अगर बैंक में आता है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा उसके ऊपर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? उसमें सारे टैक्सेबल सप्लाईज आ जाते हैं, जो भी आप आपके फर्म में, आपके बिजनेस में जो आप बेचते हैं, उसमें आपको इंक्लूड करना है इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट्स, लॉयर्स, ये सारे उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। एग्जेम सप्लाईज, अगर कुछ एग्जेम सप्लाईज है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके जो सप्लाईज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं अंडर जीएसटी, वो अगर आपके हैं वो भी उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट्स, जिसमें अदरवाइज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके बिजनेस में आपका कुछ एक्सपोर्ट होता है तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाईज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सो फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात और टू अदर स्टेट, अगर आपका कुछ सेल होता है तो वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको आपके पैन के अंडर, आपका पैन जहां जहां पर मेंशन है, जहां जहां पर लिंक्ड है, अगर आपके दूसरे स्टेट्स में भी अगर कोई बिजनेसेस हैं, तो वहां का भी टर्नओवर आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, 20 लाख और 40 लाख का टर्नओवर का लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस सारे वजह से जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम के फीचर्स क्या है। सो दो टाइप, एसेंशियली 3 टाइप के हैं, बट फर्स्टली हम 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स के लिए, और दूसरा सर्विसेज के लिए। सो जो गुड्स में डील करते हैं, गुड्स का ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसमें आपको स्ट्रेट अवे फ्लैट 1% ऑफ द टर्नओवर, जो आपका किसी भी महीने में जो भी आपका सेल होता है, जो टर्नओवर होता है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स आपको भरना है। दूसरा एडवांटेज क्या है? उसमें सिर्फ आपको क्वार्टरली रिटर्न्स भरने हैं CMP 08 नाम का, और फिर एक ईयरली रिटर्न भरना है GSTR 4 में। ठीक है। सो जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में मंथली रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, दो दो टाइप के, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स हो जाते हैं 26, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में भरने पड़ते हैं। वेरएज कॉम्पोजिशन में सिर्फ 5 रिटर्न आपको भरने पड़ते हैं। अब ये हो गया फॉर सप्लायर्स ऑफ गुड्स। फॉर सप्लायर्स ऑफ सर्विस, द फ्लैट रेट ऑफ टैक्स इज 6%। तो मंथली आपको आपका टर्नओवर कैलकुलेट करना है, और जितनी भी अमाउंट आपको आपके बैंक में रिसीव हुई है उसके ऊपर आपको सिर्फ 6% टैक्स भरना है, 12% टैक्स नहीं भरना है। और अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स भरना है, उसके ऊपर 18% नहीं भरना है। दिस इज फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। नाउ लेट अस लुक एट द टर्म्स एंड कंडीशंस। एक तो उसके फीचर्स क्या है, और दूसरी बात उसके अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सो अगर आपको 18% नहीं भरना है, सिर्फ 1% भरना है, तो क्या क्या आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, इन द केस ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर इन अ फाइनेंशियल ईयर नहीं होना चाहिए। एंड इन द केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये टर्नओवर क्रॉस करते हैं तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा और आपको 18% टैक्स भरना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ गुड्स, वट एवर इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन दोज पर्टिकुलर गुड्स। सो ये सबसे पहली कंडीशन है फॉर टर्नओवर ऑफ गुड्स, 1.5 करोड़ का लिमिट है, और टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 50 lakhs का लिमिट है। अगर आप गुड्स में ट्रेड करते हैं, गुड्स में डील करते हैं, तो आपको अलाउ किया गया है कि 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर कैन बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs। अब जो ट्रेडर्स ऑफ गुड्स होते हैं उसमें कभी कभी कुछ एलिमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप टू 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर यू कैन सप्लाई सर्विसेज ऑल्सो, और मैक्सिमम ऑफ ₹5 lakhs इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। थर्ड, आप कोई भी ऐसी चीज में डील नहीं करने चाहिए जो कि जीएसटी के अंडर एप्लीकेबल ही नहीं। सो अगर आपका पेट्रोल पंप है, अगर आप अल्कोहल लिक्योर में डील करते हैं,
तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आप नहीं ले सकते, ये 1% लेके आप छूट नहीं सकते। तीसरी बात, अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं आपका माल, जैसे कि Amazon हो गया या शॉप क्लूज या बहुत सारे हैं, उसमें अगर आप बेचते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसमें अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि इसका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं वही आपसे पूरा कंप्लायंस करवा लेते हैं। और एक एग्जाम्पशन और एक एक्सक्लूडिंग कैटेगरी दी हुई है, जो कि है सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अगर आप इन चीजों में डील करते हैं तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए नहीं है। अगेन द सेम थिंग, अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो सबसे पहले आपको आपका टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर द सेम पैन आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो 1% या 6% जो टैक्स है, वो आप सामने वाले से, मतलब आपके कस्टमर्स से कलेक्ट नहीं कर सकते। इन द नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्कीम 18% टैक्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द customer, but in the composition scheme you cannot collect the 1% or 6% tax. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका परचेस है, जो आपका इनपुट है, उसके ऊपर का जो सेट ऑफ है, आईटीसी है, जो जीएसटी लग के आता है माल पे, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि आपका जितना सेल होता है, जितना टर्नओवर होता है, उसके ऊपर का फ्लैट 1% आपको भर देना है। उसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, उसमें आपको कोई भी माफी नहीं मिलेगी। जो आपका परचेस होता है वो माइनस नहीं होगा। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस या बेसिक पॉइंट्स क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तीन टाइप के हैं: सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, एंड थर्ड कैटेगरी इज द रेस्टोरेंट्स। तो 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो 5% टैक्स कलेक्ट कर टैक्स भर सकते हैं अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आपने भी कभी देखा होगा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो सम रेस्टोरेंट्स आर not mentioning GST separately because they are paying 5% under the composition scheme, the small restaurants. Apart from that, your invoice, आप जो बिल इशू करते हैं कस्टमर को, उसके ऊपर आपको मेंशन करना है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ये आपको मेंशन करना है, टैक्स इनवॉइस नहीं आपका इशू होगा। टैक्स इनवॉइस अगर आप इशू करते हैं तो उसके ऊपर ये आपको मेंशन करना है। अब उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ यू हैव टू मेंशन दैट यू वांट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। आपको वहां पर ऑप्शन आएगा और वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिफोर 31 मार्च बाय फाइलिंग वन फॉर्म कॉल्ड CMP02। बट ये डेडलाइन दी गई है 31 मार्च की। सो 31 मार्च के पहले उस फॉर्म को फाइल करना है, एंड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द कॉम्पोजिशन स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आगे जाके अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली और अगर आगे जाके आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट आउट। आप उसको छोड़ सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम को, और नॉर्मल स्कीम में आके 18% टैक्स भर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये मेरे साइड से कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत सारे स्मॉल टैक्सेबल पर्सन्स को इसमें से हेल्प हो सकती है। फॉर एनी फर्दर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।